बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से लोगों से रब्ता किया था कि आप बताइए कि आपको बाहर क्या मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब मुल्क है तो यहाँ से बेशुमार लोग काम करने के लिए पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं। अरब ममालिक में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, जो है वो जापान में जाते हैं, चीन में जाते हैं, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मुल्कों में जाकर अमेरिका में पाकिस्तानी काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हज़ारों की तादाद में मैसेजेस मौसूल हुए। अब वो सारे तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैंने हर तरह का एक एक मैसेज, दो मैसेजेस निकालें ताकि आपको बेसिकली समझ आए कि किस किस्म के मसाइल हैं और वो हमारे प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट तक पहुँचें और मुमकिन है कि लोगों की मदद हो सके। तो हमारा काम है आवाज़ उठाना, बात करना। मैं कुछ मैसेजेस जो है वो अब तक पहुंचा देता हूं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं, और ये वो मसाइल हैं जो एक एक मैसेज के पीछे इस तरह के 100-100, 200 मैसेजेस हैं और लोगों को इसी तरह के मसाइल का सामना है। अब तारिक अब्बास पंगश साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आने की एक ये सज़ा है हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि करंतना जो है वो आप होटल में होंगे और अपने पैसों पे होंगे और सारा खर्चा बाहर से आने वाला खुद उठाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो बाहर से लोग आ रहे हैं वापस, वो ज़्यादातर वो नहीं है जो सैर सपाटा करके आ रहे हैं, वो नहीं है जो बिजनेसमैन है और बहुत ताकतवर लोग हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो डेली वेजर हैं और कमज़ोर लोग हैं। उनके पास बाहर पहले ही पैसा नहीं था, वो बेचारे गुर्बत से, बेरोज़गारी से और हालात से परेशान होके इस वक्त पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो जब उनको ये कहा जाए कि वो अपने होटल का ख़र्चा खुद उठाएँ तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ये हम कैसे करें, जेवर बेचें अपने ख़ानदान वालों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का, या हम मकान अपना गिरवी दें उसको बेचें, कैसे कर सकते हैं? हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है, हम खाली हाथ वापस आ रहे हैं। मोहम्मद अफजल रज़ा साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की। वो कह रहे हैं होटल मालिकान इस वक्त जो मुश्किल तरीन वक्त है, बजाय इसके कि वो लोगों को रिलीफ दें, वो पैसे बनाने के काम पे लगे हुए हैं। एक एहसन खान साहब हैं, ये ओमान में हैं। इन्होंने मस्कत से हमें लिखा है कि मैं नौकरी से फारिग हो गया हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि सफारत खाने से मैं कोई मदद हासिल कर सकूं, लेकिन हमारी सफारत खाना कोई बात नहीं सुन रहा। हमारी आवाज़ बुलंद करें, शायद हुकूमत हमारी आवाज़ आपके ज़रिए से सुन ले। अब एक नाम लिखा एक शख्स ने, उसने कहा जी मैं मज़लूम पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मैं सारे पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। उसने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में जायदादों पे बेशुमार कब्ज़े किए गए हैं और वो ऐसे समझते हैं कि ये सबसे आसान टारगेट है। हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पैसा कमा के यहाँ पे जायदाद बनाते हैं कि हम बुढ़ापे में या बाद में आने वाली ज़िंदगी में यहाँ पे आके उस जायदाद पे रहेंगे, तो हमारी उन जायदादों पे कब्ज़े हो जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ होते नहीं तो बड़े आराम से सिस्टम ऐसा है कि लोग काबिज हो जाते हैं। और ये मसला मैं आपको फिर भी वो ये कह रहे हैं कि आप इस मसले को बताइए ज़रूर, लेकिन ये हल नहीं होना, हमें पता चल गया है। क्योंकि ये जरदारी साहब के दौर में नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में हल नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के दौर में हल नहीं हुआ, इमरान खान साहब के दौर में हल नहीं हुआ, तो ये अब कैसे हल होगा? तो उन्होंने ये इस किस्म की बात की है। शफीकुर रहमान साहब हैं, इन्होंने भी कहा कि ओवरसीज़ जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों में अपनी सरमायाकारी करते रहे हैं। अब जब हम चाह रहे हैं कि हमें उसका कुछ वापसी मिले इस मुश्किल वक्त में, तो मेरी तरह बहुत सारे और ओवरसीज़ हैं जो जिना गार्डन नामी एक इस्लामाबाद में सोसाइटी है, उसमें अपने सरमायाकारी की है। 15 साल हो गए हैं और बहुत पैसा वहाँ पे जमा करवाया हमने, और 15 साल से मुंतज़िर है, ना प्लॉट मिलता है, ना पैसे वापस मिलते हैं, कुछ भी नहीं है। ये जिना गार्डन इस्लामाबाद में है। अच्छा, एक और जो सऊदी अरब से मिसिस खान हैं, वो कह रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने जो सऊदी अरब के बाहर से आने वाले लेक्चरर्स थे उनके कॉन्ट्रैक्ट एकदम कैंसिल कर दिए हैं इन हालात के पेश नज़र। अब मेरी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लेक्चरार के तौर पे आए थे, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अचानक जो है वो कैंसिल होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, वापस आ नहीं सकते इन हालात में। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो सऊदी गवर्नमेंट को ये कहे, क्योंकि वो एक पैसे वाली गवर्नमेंट है, उनको ये कहे कि हमारे लिए गुंजाइश पैदा करें और इस सूरत हाल को रिलैक्स करवा सकते हैं तो उसको करवाएँ। मोहसिन ज़हीर साहब हैं जी बहरीन से, उनका ये कहना है कि मैं सरकारी महकमे में काम कर रहा हूँ। दो बड़े संजीदा मसले हैं। एक तो PIA की फ़्लाइट्स, ये बहुत बड़ा मसला है, पूरे वर्ल्ड से आ रहा है पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये तो पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को लेकर आना है, लेकिन वो बड़ी स्लो है। किसी जगह से 15,000 बंदा आना है, किसी जगह 25,000 आना है, किसी जगह से 1.5 लाख आना है,
तो वो पॉलिसी इतनी स्लो है, फ़्लाइटें इतनी कम है कि अगर वो आते रहें और रोज़ाना भी फ़्लाइटें चलें तो उनको सालों लग जाएंगे वापस आते आते। तो ये वो चाहते हैं कि तेज़ हो जाए, लेकिन इसमें हुकूमत वैसे ही हैंडीकैप है, तो मुश्किल लगता है। एक तो PIA की फ़्लाइट्स शुरू करने का मसला है, दूसरा वो कह रहे हैं एम्बेसी का जो स्टाफ है वो इंतहाई बदतमीज़ है। आगे जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो ज़बान उन्होंने ऐसी इस्तेमाल की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंसान को इंसान ही नहीं समझते हमारे बहरीन में जो एम्बेसी है उसके लोग। अच्छा, अब एक प्योर पंजाबी है, वो ये इस नाम से इसने अकाउंट बनाया हुआ है, ये बरतानिया में है, UK में। ये पूछ रहे हैं जी मुझे कोई ऐसा आइडिया बताया जाए कि मैं पाकिस्तानी बैंकों से कर्जे लूँ और मनी लॉन्डर करके मैं बरतानिया ले आऊँ। तो जनाब प्योर पंजाबी साहब, ये काम आप माजी में कर सकते थे, अब तो बेचारे जिनके जेन्युइन पैसे हैं उनके लिए भी ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करना तो बहुत अब ख्वाब ही है फ़िलहाल, लेकिन इसके लिए आप जानते हैं अच्छी तरह जो लोग बड़े माहिर हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, जिनके बहुत सारे TTs, जिनके बहुत सारे इस किस्म के स्कैंडल्स थे मनी लॉन्ड्रिंग के, उनसे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप उनसे सीख सकते हैं। हम तो अभी तक इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या क्या होता रहा माजी में। मिस्टर मीर इकबाल साहब हैं, ये कह रहे हैं जी 20 मार्च को मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया था और मेरी तरह के और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो गई है। रिन्यूअल के लिए हमने दिया मगर दफ्तर बंद है और अभी तक हम लगातार इस परेशानी में कि हमारा बनेगा क्या। मोहम्मद सफ़ियान साहब हैं, ये कनाडा में एक कारोबारी शख्सियत हैं। ये कहते हैं जी कि PIA कनाडा के लिए अब जो 1 वे टिकट है वो भी इतना महंगा कर दिया है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से टिकट लिए हुए हैं उनके टिकट को तस्लीम ही नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे PIA वाले, नए टिकट दे रहे हैं और वो भी ब्लैक में दे रहे हैं। 4 से 5 गुना पैसे वसूल कर रहे हैं और मुश्किल वक्त के अंदर PIA बजाय लोगों के काम आने के पाकिस्तानियों को लूटने के मिशन पे है, ये वो कह रहे हैं। अब्दुल बासित साहब हैं UK से, वो कहते हैं जी PIA के ज़रिए लाहौर में गया था, 1 अप्रैल को मैंने वापस जाना था, उन्होंने 18 अप्रैल का टाइम दे दिया, मैं 18 अप्रैल को दिया, उन्होंने 19 का टाइम दे दिया। 19 अप्रैल को गया तो उन्होंने कहा जी ये पुरानी आपकी टिकट है, इसको हम नहीं मानते, आप नया टिकट लें, और नया टिकट बहुत महंगा दे रहे हैं, स्पेशल फ़्लाइट के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। अब ये अब्दुल बासित साहब हैं, इन्होंने कहा। राशिद हफीज़ साहब हैं, ये रियाद सऊदी अरब से हैं, इन्होंने तारीफ़ की है जो पाकिस्तान की वहाँ पे एम्बेसी है उसकी, इन्होंने कहा बिल्कुल जी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने 50% जो स्कूल फ़ीस है एम्बेसी के स्कूल में वो माफ़ कर दिया है, तो इनका बहुत शुक्रिया। अब एक साहब हैं चाइना से, वो कहते हैं जी मेरा नाम है जासिम, मैं PhD कर रहा हूँ, मैंने अपनी रिसर्च वहाँ पे जमा करवानी है, रिसर्च पेपर, मेरे प्रोफेसर मेरे साथ ईमेल्स पे राब्ते में हैं, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप आके जमा करवाएं। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे और तालिब इल्म हैं, हमारे लिए खुसूसी प्रवास का बंदोबस्त किया जाए ताकि अपनी रिसर्च जमा करवा सकें और हमारे तालीमी साल ज़ाया ना हो। अब्दुल हमीद साहब हैं, ये जॉर्जिया में फंसे हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ, वो कह रहे हैं मैंने जो वज़ीर आज़म का जो है सिटीज़न पोर्टल, उसके ऊपर कई दफ़ा दरख्वास्त की है, कोई पढ़ता ही नहीं, जवाब ही नहीं देता, तो हम बहुत परेशान हैं, बड़े डिप्रेस्ड हैं यहाँ जॉर्जिया में, हमें यहाँ से निकाल के पाकिस्तान वापस पहुँचाएँ। तबस्सुम बाजवा साहिबा एक, ये कह रही हैं मैं सऊदी अरब में रहती हूँ और UET ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एडमिशन के टेस्ट का ऐलान किया है। अब हम क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, इस वक्त फ़्लाइटें बंद हैं, तो हमें पाकिस्तान की हुकूमत ये करे कि वहाँ एम्बेसी के अंदर एक जो है इम्तिहानी मरकज़ बनाए और हमारा टेस्ट एम्बेसी में ले लिया जाए ताकि हम UET के टेस्ट को क्लियर कर लें अगर, तो हम वो जो है वो सब्जेक्ट के लिए और क्लासेस के लिए अहल हो जाएँ। ये इनका बड़ा जायज़ मुतालबा है और ये भी तलबा की एक नुमाइंदगी कर रही हैं। डॉक्टर महा जब्बार हैं दुबई में, उन्होंने एक बड़ी तकलीफ़ दे बात की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि हमें दुबई में यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही, मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। और आयशा उस्मान साहिबा UAE में, वो ये कहती हैं कि यहाँ भिखारियों के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं और उनमें से हर 10 में से 9 पाकिस्तानी हैं, तो इसको बड़ा दुख होता है हमें ये देख करके पाकिस्तानी बेचारे भूख मांगने पे मजबूर हैं और इतने भूखे हैं, हालात जो है वो इस तरह के हो गए हैं। तो एक और अपील ये आई है कि मोबाइल फ़ोन जो लोग लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, उनको खुदारा अब अलाउ कर दें, ये कानून फ़िलहाल ख़त्म कर दें। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, उनके पास अब वहाँ रोज़गार नहीं है, तो जब वो वापस आ रहे हैं उनके पास जो मोबाइल होता है उस पर भी टैक्स मांगते हैं। वो कह रहे हैं ये मोबाइल तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, फ़िलहाल इस जो टैक्स है मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो बाहर से आने वाला है उसको साकत कर दिया जाए, कम से कम मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त दें। अली हमज़ा साहब हैं फ़्रांस से, उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि हमारे जो लोग यहाँ पे मर गए हैं इस दौरान में, इस हलाकत खेज़ ड्यूरेशन में, उनकी मैयतें जो हैं वो पाकिस्तान अब नहीं पहुँचा पा रहे PIA के ज़रिए से।
या दूसरे ज़राए से, तो ये हमारी मदद करें। हम पाकिस्तान में दफन होना चाहते हैं, हम हुब्बुल वतन लोग हैं, मजबूरी से दियार गार में आके बैठे हैं, और दियार गैर में आने की वजह जो है वो कोई शौक़ नहीं है, मजबूर हैं हम, तो हम बहुत परेशान हैं। तो इसमें मैं आपसे, अली हमजा साहब, मेरी गवर्नमेंट से बड़ी डिटेल में बात हुई थी। आप फ्रांस में हो या किसी भी मुल्क में, प्रॉब्लम यह है कि ये एक पूरी पॉलिसी बनी हुई है कि इस वबा के हाथों जो शख्स भी जाँ बहक होगा उसको जो है डेड बॉडी को ट्रैवल नहीं करवाया जा सकेगा, और ये SOP WHO के हैं, तो ये इंतहाई तकलीफ देह है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, लोग कह रहे हैं कि कई जगह पे हुकूमत काम कर रही है, कई जगहों पे उनको निशानदेही करने की ज़रूरत है, कई जगहों के ऊपर उनको पता ही नहीं है हुकूमत को करना क्या है। और ये देखें, ओवरऑल सारी इंसानियत के ऊपर प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इससे किसी ना किसी तरह हमने निकलना है। हम आपके लिए दुआ करेंगे, और ये आपके मामला हमने आगे पहुँचाए हैं, फ्यूचर में भी पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद है गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, वो ये चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर भी कर ली हैं, तो अल्लाह करे कि आप लोगों के मसाइल हल हो जाएं। एक और मसला मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जाते जाते, कि जो महकमा सियाहत पंजाब है वो बड़ा रेवेन्यू कमा के देता है और अपनी तनख्वाहों में खुद कफ़ील है। अपने महकमा सियाहत वाले, TDCP वाले, ये सब लोग अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें खुद देते हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि इस साल कोई सियाहत नहीं हुई, तो ये कंगले हो गए हैं। इनके मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए अगले 2 महीने के लिए पैसे भी नहीं हैं, इस महीने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप 15 करोड़ रुपये अगर ग्रांट हमें जारी कर दें तो हमारे मुलाजमीन फाकों से बच जाएंगे महकमा सैरो सियाहत के, तो ये सियाहत दोबारा खुल जाएगी, हम फिर आपको पैसा कमा के देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा इदारा बहुत मजबूर है, तो आप 15 करोड़ रुपये की ग्रांट दें ताकि हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इसमें जो है वो आसिफ साहब हैं जो इसके मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, ये महकमा उनके अंडर भी आता है, तो उनको भी चाहिए कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं उनको ये मैसेज जो है पर्सनली कन्वे भी कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। अब दीगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है ओवरसीज़ के लिए ख़ास तौर पे, तो वो शेयर कर लें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारी ये कोशिश आपको बेहतर लग रही है, तो मेरी टीम की हौसला अफजाई किया करें, इसको शेयर कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।